Students, let us see an important question from second chapter of history subject, making of global world. So there is a question in front of you. How did the interlinking of human societies throughout history impact exchange of goods, currency, knowledge and diseases? एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के जो लोगों में इंटरलिंक्स थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, उससे एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान के आदान प्रदान पर, मुद्रा, करेंसी पर, नॉलेज एंड डिजीज पर क्या इम्पैक्ट हुआ है और इससे ह्यूमन सोसाइटीज़ पर किस तरह से इम्पैक्ट आया. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हिस्टोरिकल टाइम जो ह्यूमन इंटरलिंक हम देखते हैं इस चैप्टर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में, इसमें ह्यूमन इंटरलिंक से एक्सचेंज ऑफ गुड्स को बढ़ावा मिला, करेंसीज इनका आपस में एक्सचेंज हुआ, नॉलेज का एक्सचेंज हुआ एंड इवन डिजीजेज स्प्रेड हुए. जब लोग एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो उसकी वजह से नॉलेज, गुड्स एंड डिजीजेस का स्प्रेड हुआ फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट, जिसका एक एग्जांपल आपके हिस्ट्री बुक में अमेरिका से रिलेटेड है, जहाँ पर स्मॉल पॉक्स फैला एंड जिसकी वजह से यूरोपियंस ने कनकर किया अमेरिका कॉन्टिनेंट को. Now, next part is as evident by active trade routes and the spread of disease carrying germs during ancient and medieval times. So इसके एविडेंस हमें मिलते हैं एक स्पेशल ट्रेड रूट्स की हेल्प से जिसका नाम है सिल्क रूट. वो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है. और यूरोप से जो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यूरोप से जो जर्म्स यानी डिजीज अमेरिका में फैले जिसके थ्रू यूरोपियंस ने कनकर किया. और इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो है कोस्टल ट्रेड लिंक दैट लिंक्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया. कोस्टल ट्रेड यानी समुद्र के द्वारा किया जाने वाला ट्रेड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को वेस्ट एशिया से जोड़ता था, वेस्ट एशियन सिविलाइजेशन से कनेक्ट करता था. ये आपके एनसीईआरटी मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के फर्स्ट पेज पर गिवन है.